यह कथा है माता सती की। सती आदिशक्ति माँ पार्वती का एक रूप है। सती राजा दक्ष प्रजापति की बेटी है। उन्होंने शिवजी के साथ विवाह किया। यह शादी दक्ष को अमान्य थी। सती जैसी राजकुमारी का विवाह शिव जैसे बैरागी के साथ होना उन्हें पसंद नहीं आया। वह दोनों से बहुत नाराज थे। एक दिन राजा ने अपने घर महायज्ञ का आयोजन किया। सारे देवी देवता राजा महाराजा के साथ अपने सभी पुत्रियों को दामाद के साथ यज्ञ में शामिल होने का न्योता दिया, सिवाय शिव और सती के। नारद जी ने यह बात कैलाश जाकर सती को बता दी। सती को लगा शायद यज्ञ की तैयारी में लगे रहने से गलती से भूल गए होंगे, मुझे जाना चाहिए। शिवजी ने कहा, जिस स्थान पर आपको आमंत्रित ना किया हो वहाँ पर जाना उचित नहीं होगा, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इस पर माँ सती बोली, भला अपने माँ पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की क्या आवश्यकता। और वह चली गई। वहाँ जाकर देखा सभी निमंत्रित लोगों में उनकी सभी बहनें अपने पति के साथ मौजूद हैं तथा उनका उचित आदरातिथ्य हो रहा है। राजा दक्ष को सती का वहाँ आना अच्छा नहीं लगा। वह सती को अनदेखा करने लगे। सती को समझ आया और उन्हें याद आया कि शिवजी ने उन्हें यहाँ आने के लिए क्यों मना किया था। सभी देवताओं की आहुति दी गई, लेकिन शिवजी के नाम की नहीं दी, तो उन्हें क्रोध आया। उन्होंने अपने पिता से पूछा, मुझे और मेरे पति को निमंत्रित क्यों नहीं किया। राजा दक्ष को क्रोध आया। वह बोले, मैं शिव को देवता नहीं समझता। वह स्मशान में रहने वाला, गले में हड्डियां पहनकर भस्म लगाने वाला भगवान कैसे हो सकता है। उसकी योग्यता ही नहीं है। शिवजी के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर माता अत्यंत क्रोधित हो गई। उनका यह रूप देखकर सारे भयभीत हो गए। सती ने दूसरे एक क्षण में अपने आप को अग्निकुंड में झोंक दिया। यज्ञ मंडप में हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया। यह सारी बात शिवजी तक पहुंच गई। अत्यधिक क्रोध में शिव, नंदी, वीरभद्र मंडप में आ पहुंचे। वीरभद्र शिव का प्रतिरूप था। महाबलशाली वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। उपस्थित सारे जन वहां से भाग निकले। शिवजी का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने सती को अग्निकुंड से निकाला। उसे अपने हाथों में लेकर तांडव करने लगे, यहाँ वहाँ भटकने लगे। सारी सृष्टि खतरे में पड़ गई, भयभीत हो गई। शिवजी को शांत करने का साहस किसी में नहीं था। सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें प्रार्थना की कि वही अब सृष्टि को विनाश से बचाएं। सारे संसार की रक्षा के लिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अनेक भाग कर दिए। सती के शरीर के अवशेष, वस्त्र, अलंकार पृथ्वी पर अलग अलग 51 स्थान पर गिर गए और वहाँ पर माँ सती का शक्तिपीठ बन गया। जिन जगहों पर सती के अवशेष गिर गए वह जगह पवित्र और शक्तिशाली शक्तिपीठ बन गई। पूरे भारत में विभिन्न स्थान पर, जैसे गुजरात में पावागढ़ की काली माता, महाराष्ट्र में कोल्हापुर की अंबा माता, तुलजापुर में माँ तुलजा भवानी, माहूर की रेणुका माता पूर्ण रूप से शक्तिपीठ है। वनी में स्थित सप्तशृंगी माता अर्धपीठ है। इसी तरह पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में भी सती के शक्तिपीठ स्थान है। शक्तिपीठ का महिमा अपार है। उनके दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोलो अम्बे मात की जय।